काली और आत्मा की जागृति की अमर कथा। अमावस्या बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर मनुष्य की संख्या तो बढ़ गई थी, पर मनुष्यता घटने लगी थी। लोग देवताओं को पूजते थे, पर एक दूसरे को नहीं समझते थे। हर हृदय में भय था, भविष्य का भय, अकेलेपन का भय और अपने ही कर्मों का भय। हंसिया चांद वीरान अंचल और टूटा जीवन। पूर्व दिशा में एक दूरस्थ अंचल था, वीरांगढ़। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वर्षों से वहां खुशियां सूख चुकी थीं। न खेत हरे होते, न घरों में हंसी गूंजती। उसी अंचल में रहता था एक युवक, अद्वैत। नाम का अर्थ था अद्वितीय, पर उसका जीवन टूटा हुआ था। बचपन में पिता चल बसे, माँ ने मजदूरी कर उसे पाला, पर बीमारी ने माँ को भी उससे छीन लिया। अद्वैत अब अकेला था, बिना सहारे, बिना आशा और बिना विश्वास। अमावस्या प्रश्नों से भरी रात। एक अमावस्या की रात अद्वैत घर से निकल पड़ा। वह नहीं जानता था कि कहाँ जा रहा है, बस इतना जानता था, अब और सहन नहीं होता। वीरान जंगल के बीच एक टूटा फूटा मंदिर था, माता काली का। मूर्ति पर धूल जमी थी, दीपक बुझा हुआ था और घंटी वर्षों से नहीं बजी थी। अद्वैत वहीं गिर पड़ा, पत्थर से माथा लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ काली, अगर आप सच में सबकी माँ हैं, तो मेरी माँ क्यों चली गई? अगर आप शक्ति हैं, तो मेरी कमजोरी क्यों नहीं गई? हंसिया चांद मौन की परीक्षा। कोई उत्तर नहीं आया। रात और गहरी हो गई, हवा सर्द हो चली। अद्वैत हताश हो उठा। वह बोला, शायद देवता भी मजबूत लोगों के होते हैं। और उसी क्षण उसकी चेतना डगमगा गई। अमावस्या शक्ति का प्राकट्य। अचानक आकाश में बादल गरजे, बिजली कड़की, जंगल के पत्ते कांप उठे। टूटे मंदिर का दीपक अपने आप जल उठा, और तभी माता काली प्रकट हुई। खुले केश, श्यामवर्ण देह, रक्तवर्णी नेत्र, गले में मुंडमाला, हाथों में शक्ति, पर उनके मुख पर एक माँ की करुण मुस्कान। हबिस्कस माँ का प्रथम वचन। माता काली ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, तू मुझसे प्रश्न नहीं, अपनी ही पीड़ा बोल रहा है। अद्वैत कांप गया, वह उनके चरणों में गिर पड़ा। माँ, मैं टूट गया हूँ। चेरी ब्लॉसम माँ की ममता। माता काली ने उसे उठाया, अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे। जो टूटता है वही नया बनता है, जो अंधकार देखता है वही प्रकाश पहचानता है। उनके स्पर्श से अद्वैत के भीतर एक ऊष्मा फैलने लगी। आंतरिक युद्ध। माता काली ने कहा, तेरा शत्रु बाहर नहीं, तेरे भीतर है। डर, क्रोध और स्वयं से घृणा। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। अद्वैत ने अपने ही भीतर अपने डर को राक्षस रूप में देखा। इससे युद्ध कर, माता ने कहा। अद्वैत ने पहली बार भागने के बजाय सामना किया, और जैसे ही उसने अपने भय को स्वीकार किया, वह भय स्वयं नष्ट हो गया। पुष्पन काल नया जन्म। माता काली मुस्कुराई, आज तू मेरा पुत्र नहीं, मेरा जागृत अंश है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, तू जहाँ जाएगा लोगों को डर से बाहर लाएगा। और माता अंतर्धान हो गईं। हबिस्कस परिवर्तन का मार्ग। अद्वैत बदला हुआ था। वह वीरांगढ़ लौटा, उसने लोगों को जोड़ा, बीमारों की सेवा की, डरे हुए मनों में साहस भरा। धीरे धीरे वीरांगढ़ फिर से बसने लगा। चेरी ब्लॉसम अंतिम सत्य। वर्षों बाद अद्वैत उसी मंदिर में बैठा और मुस्कुराकर बोला, माता काली संहार की नहीं, आत्मा की जागृति की देवी हैं। हबिस्कस। जय माता काली। हबिस्कस।